नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। 9 सेकंड न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कश्मीर से, जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों की यह मुठभेड़ आतंकियों के साथ हुई है। कुलगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की यह मुठभेड़ चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कश्मीर की घाटियों में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की यह मुठभेड़ जारी है। कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। लगातार आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश सुरक्षा बलों की टीम भी कर रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, पूरे इलाके को घेरा हुआ है और ये मुठभेड़ चल रही है। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, क्या जानकारी है अभी? जी देखिए, ये सर्च ऑपरेशन आज सुबह तड़के सुरक्षा बलों ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया था, जिसमें कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। मैं बता दूं कि कुलगाम के गडोरा के जंगलों में ये मुठभेड़ उस समय हुई जब छिपे हुए मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसमें सुरक्षा बलों का एक जवान जो है वो जख्मी हो गया है। और उसके बाद इस पूरे इलाके की गहन घेराबंदी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कुमक भी बुलाई गई है और इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि पहले हुई गोलीबारी के बाद कोई भी गोलीबारी की खबर नहीं आ रही है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि हमला करने वाले मिलिटेंट अभी भी उसी इलाके में मौजूद है और सुरक्षा बलों के घेरे में फंसे हुए हैं, तो इसीलिए इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब मौसम के चलते ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत है। आज सुबह से ही पूरी कश्मीर घाटी में बादल बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके चलते ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना है और सुरक्षा बल कोई और जोखिम ना उठाते हुए धीरे धीरे इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप नजर बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर। आसिफ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आप शुरुआत कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए। वीडियो देखा है क्या किया, आपको बताते हैं राजस्थान की खबर, जहां की राजधानी जयपुर में आरटीडीसी के पड़ाव रेस्टोरेंट में मामूली सी एक बात पर लेकर विवाद इतना ज्यादा भड़का कि नौबत मारपीट तक आ गई। इसका वीडियो सामने आया है। रेस्टोरेंट जंग के अखाड़े में यहां तब्दील होता हुआ नजर आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही हैं। आरोप यह है कि रेस्टोरेंट में पहुंचे परिवार के मेंबर्स के साथ रेस्टोरेंट के कर्मचारियों की किसी बात पर बहस हो गई थी और इसके बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारी एक साथ पहुंचे और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। परिवार में पुरुष सदस्यों के साथ महिलाएं भी शामिल थीं। इसके बावजूद रेस्टोरेंट कर्मचारी उन पर हमला करते रहे। आरोपी रेस्टोरेंट कर्मचारियों के बीच बचाव की कोशिश कर रही महिलाओं को भी नहीं बख्शा और उनकी ये सारी करतूत किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड कर ली। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीडियो रविवार का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जयपुर से यह वीडियो सामने आया है। मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हुई और ये हाथापाई तक तब्दील हो गई। बागपत में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है। इनमें दादी के साथ पोता बेरहमी से मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पोता दादी के हाथ पकड़कर उन्हें घसीट रहा है। बेदर्दी के साथ धक्के देकर जमीन पर गिरा देता है और उसके बाद पोता उनके बाल पकड़कर भी घसीटता है। इस दौरान दादी जान बख्श देने की गुहार लगाती रही, लेकिन पोते पर कोई असर नहीं हुआ। परिवार के दूसरे सदस्य भी चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं। ये वीडियो करीब 2 महीने पहले का बताया जा रहा है, जब वायरल हो गया है। हालांकि 1 सप्ताह पहले बुजुर्ग महिला की स्वाभाविक मौत हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी युवक का शांति भंग में चालान कर दिया है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अवैध शराब की बिक्री को रुकवाना एक परिवार पर भारी पड़ गया, जहां देर रात परिवार पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया और उसकी वजह से पूरे इलाके में अब दहशत है। वारदात दरअसल रंगनाथ इलाके की है, जहां पर एक परिवार के सदस्य रामनिवास सिंह वार्ड में बीती रात जमकर हंगामा यहां पर हुआ। रात में 4 युवकों ने अवैध शराब बिक्री की शिकायत करने वाले परिवार पर हमला किया। बाहर से घर पर पथराव किया। लाठी डंडों से भी घर में घुसकर महिलाओं के साथ यहां पर मारपीट की गई और बदमाशों ने इस दौरान 2 सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने रिंकू सिंह नाम के बदमाश के खिलाफ अवैध शराब की बिक्री करने की शिकायत दर्ज कराई थी और इसके बाद रिंकू सिंह के साथी उनके घर पर पहुंचे, जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां के डीग जिले में भारी बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। यह हादसा देर रात हुआ है, जब परिवार के सभी सदस्य इस घर के अंदर सो रहे थे। मकान गिरने से मलबे में परिवार के सभी 6 सदस्य दब गए। कई घंटे की मेहनत के बाद सभी सदस्यों को रेस्क्यू किया गया। हादसे में बुरी तरह से घायल 5 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई।
बाकी 5 सदस्यों की हालत को देखते हुए उन्हें भरतपुर रेफर किया गया है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर काली मंदिर के पास मनसा देवी पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक से ढह गया। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल पहाड़ का हिस्सा गिरने से भीमगोड़ा रेलवे ट्रैक पर मलबा आ गया और इससे ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। ये आवाजाही पूरी तरह से अब बंद हो गई है। रेलवे ट्रैक पर भारी मात्रा में मिट्टी और चट्टानों का मलबा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से भीमगोड़ा रेलवे सुरंग के पास रास्ता बाधित है। मलबे की चपेट में आकर रेलवे ट्रैक पर लगा लोहे का सुरक्षा जाल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना के बाद ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से अफरा तफरी फैल गई। लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। प्रशासन को सूचित किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी इसी रास्ते पर मलबा आ जाने की वजह से रेलवे ट्रैक बंद हो गया था और अब आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि ये रास्ता कितना खतरनाक बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की मथुरा में यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है और इसकी वजह से कृष्ण नगरी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वृंदावन का करीब आधा इलाका इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, बाढ़ की चपेट में है। तो शहर के दूसरे हिस्सों पर भी पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार को इलाके का दौरा करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। दोनों अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां पर पानी भरा होने की वजह से दोनों को अपनी गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर पर सवार होना पड़ा। वहीं यमुना नदी में आई बाढ़ की वजह से तटवर्ती इलाकों में कहर दिख रहा है। गलियों में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। हालात बेहद खराब हो गए हैं। और आइए बात करते हैं हापुड़ की, जहां पर एक मंचले को लड़की से छेड़खानी करना भारी पड़ गया, क्योंकि जैसे ही मंचले ने अश्लील फब्तियां कसी, लड़की ने शोर मचाकर भीड़ को बुलाया और फिर भीड़ ने मंचले को अच्छे से धुना। देखिए तस्वीरें। किसी ने थप्पड़ मारा तो किसी ने घूसा तो किसी ने हेलमेट से ही बॉक्सिंग शुरू कर दी। चारों तरफ से ऐसी बरसात हुई, मंचला थोड़ी ही देर में माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जिस छात्रा के साथ छेड़खानी की उसने भी अच्छे से इसकी खातिरदारी की। दरअसल ये छात्रा मेरठ से कोचिंग पढ़कर अपने घर जा रही थी, लेकिन जैसे ही बस से उतरी इस रिक्शा चालक ने उस पर अश्लील फब्तियां कसना शुरू कर दिया। शुरू में लड़की ने ये बर्दाश्त किया, लेकिन जब रिक्शा चालक माना नहीं तो लड़की ने सड़क पर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे भीड़ जमा हो गई। और जब छात्रा ने आप बीती बताई तो भीड़ ने मौके पर ही रिक्शा चालक को पीटना शुरू कर दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आइए अब आपको खबर दिखा देते हैं मध्य प्रदेश से, जहां के बुरहानपुर में अजीबोगरीब घटना सामने आई है। दरअसल यहां एक कार चालक बीच सड़क पर कार लॉक करके सो गया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। शुरू में लोगों को लगा कि कार खराब हो गई है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो पता चला कि एक व्यक्ति कार में सो रहा है। लोगों ने उसे जगाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब नहीं जागा तो पुलिस को इसकी खबर दी। आधे घंटे से ज्यादा हो गया इसको ये गाड़ी के अंदर, और वो पता नहीं चल पा रहा है कौन है। प्रशासन भी आ गई, पुलिस भी आ गई। लेकिन कार चालक इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था कि पुलिस के जगाने के बाद भी नहीं जागा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार का शीशा तोड़कर कार का गेट खोला और फिर कुंभकर्णी नींद में सोए ड्राइवर को जगाया। ट्रैफिक व्यवस्था भंग करने के मामले में पुलिस ड्राइवर को पकड़कर थाने ले गई, लेकिन कार चालक की इस गलती का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसमें सैकड़ों वाहन घंटों तक फंसे रहे। तो वहीं दिल्ली के पास गाजियाबाद में शराब के नशे में कुछ लोगों ने पुलिस वालों के साथ हाथापाई कर दी। पुलिस वाले होटल में हंगामे की जानकारी के बाद वहां पर पहुंचे थे और सिहानी गेट के लोहिया नगर मार्केट में हंगामा करने वाले लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस वालों के साथ हाथापाई पर उतारू हो गए और धक्का मुक्की करने लगे। वहां मौजूद लोग नशे में धुत युवकों को समझाते रहे, लेकिन वो पुलिस वालों से बदसलूकी करने से बाज नहीं आए।
शराब का अड्डा है। शराब पी रखी है। अरे पी रखी है, ड्रामे करोगे तुम मार्केट में? नहीं कर रहे। इसको डालिए। तुम मारे ना उसको। किसको मारा? मारा बताओ यार, कोई तरीका तुम्हारा बताओ। जब पुलिस वालों ने सवाल किया कि शराब के नशे में हंगामा करोगे तो पुलिस वालों को धमकी देने लगे। किसको मारा बताना। सब निकलो यहाँ से। बीच सड़क पर काफी देर हंगामा करने के बाद नशे में धुत लोग वहां से चले गए। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन पर उनके ससुर ने लाठी से हमला कर दिया। आरोप यह है कि ससुर और देवर उनका वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब इसका विरोध किया गया तो उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया। फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद की बहन को उसके ससुर लक्ष्मण डंडे से पीटते हुए दिखाई दिए। एक के बाद एक उन्होंने महिला पर कई डंडे बरसाए। इस बीच महिला का देवर आया और उसने महिला के बाल भी खींचे। हालांकि इससे पहले महिला के ससुर हाथ में डंडा लेकर वापस चलने को कहते और बेटे को भी वहां से हटाते हैं। मामला यूपी के कासगंज का है। महिला की शादी 17 साल पहले हुई थी। अब महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक स्टीमर इंजन फेल होने के बाद यमुना की तेज धार में एक स्टीमर बोट फंस गई। स्टीमर पर 25 गांव वाले सवार थे जो नदी पार सब्जी मवेशियों को चारा लेने के लिए गए हुए थे। उनका रेस्क्यू कई घंटों के बाद हुआ। लेकिन यमुना नदी में स्टीमर के इंजन में लकड़ी फंसने के बाद वो बंद हो गया, जिसके बाद वो बबूल के डूबे पेड़ों के पास पहुंच गया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पेड़ों की शाखाओं को पकड़कर स्टीमर को आगे बहने से रोक लिया। ये यमुना जी में स्टीमर फंस गया है और यहाँ पे ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये लोगों की भीड़, पुलिस आ गई है। स्टीमर के यमुना में फंसने की खबर के बाद गांव वाले ट्यूब की मदद से स्टीमर के पास पहुंचे और उसे निकालने में मदद की। इस दौरान नदी किनारे लोगों की भीड़ लग गई। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद नदी में फंसे स्टीमर को निकाला गया, जिससे लोगों की जान बच सकी। बिहार का कटिहार बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। दर्जनों गांव नदी में समा चुके हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए गए कटिहार के सांसद तारिक अनवर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बाढ़ पीड़ित के कंधे की सवारी करते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो में तारिक अनवर बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के लिए स्थानीय लोगों के कंधे पर सवार होकर पानी को पार करते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपने नेता तो बहुत देखा होगा, लेकिन कटिहार के सांसद महोदय तारिक अनवर साहब जो अपने क्षेत्र का दौरा, गंगा कटाव का दौरा करने के लिए कितना कष्ट से आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कटिहार के दुरियाही पंचायत में गंगा नदी ने भयंकर तबाही मचा रखी है। कई गांव नदी में समा चुके हैं। ऐसे में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों का जायजा लेने के लिए तारिक अनवर दुरियाही आए थे, लेकिन बाढ़ के पानी में पैर ना रखना पड़े इसलिए तारिक अनवर बाढ़ पीड़ित के कंधों पर सवार होकर गए, जबकि उनके साथ चल रहे समर्थक, यहां तक कि उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले सभी बाढ़ के पानी से होते हुए कीचड़ में चल रहे थे। लेकिन सांसद तारिक अनवर बाढ़ के बीच मस्त सवारी कर रहे थे। अब बीजेपी जेडीयू इसे जनता का अपमान बता रही है, लेकिन कांग्रेस इसे जनता का प्यार बता उठ रहे तमाम सवालों को खारिज करने में लगी है। यूपी के बस्ती से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ नशे में धुत एक शख्स जान की परवाह किए बगैर नेशनल हाईवे पर जाकर लेट गया। शराबी की इस हरकत से हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। कई ट्रक और गाड़ियां शराबी के हंगामे के दौरान हाईवे पर ही थम गईं। शराबी सड़क पर ऐसे लेट गया मानो वो अपने घर के बिस्तर पर लेटा हो। काफी देर तक नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। फिलहाल कुछ देर बाद मौके पर पुलिस आई और शराबी को सड़क से हटाया और ट्रैफिक को दोबारा बहाल कराया। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़े वन चौराहे का है।
वहीं हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कुदरत का कहर जारी है। मंडी के बाली चौकी में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं क्योंकि जमीन धंसने के बाद कई मकान जमींदोज हो गए। और अब ऐसी तस्वीर फिर सामने आई बाली चौक से, जब एक मकान पल भर में ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरा। मकान का पहले निचला हिस्सा जमींदोज हुआ और फिर पूरा मकान ढह गया। खतरे को देखते हुए मकान को पहले ही खाली करवा लिया गया था क्योंकि वो काफी जर्जर हालत में था। जिस वक्त मकान गिरा वहां लोग मौजूद थे जो उसका वीडियो बनाने में मस्त थे। मंडी के बाली चौक में आपदा आने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी एक तस्वीर सामने आई है जहां पर दुबग्गा के केकेत इलाके में अवैध खनन करने वालों की दबंगई देखने को मिली, जिन्होंने अवैध खनन का विरोध करने वाले ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी और इसकी वजह से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि दबंग अवैध खनन कर रहे थे जिस पर उन्होंने विरोध किया, लेकिन उसके बाद आरोपियों ने हवाई फायरिंग करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से हर कोई खौफजदा हो गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने गुंडागर्दी की और पुलिस मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखती रही। लोगों ने पुलिस वालों पर अवैध खनन में शामिल लोगों से साठगांठ के आरोप भी लगाए हैं और दावा किया है कि पुलिस ने पैसे लेकर अवैध खनन में शामिल जेसीबी और डंपर को भागने में मदद की। वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ में उस वक्त रफ्तार का कहर देखने को मिला जब तेज रफ्तार कार ने वन विभाग के दारोगा को कुचल डाला। दारोगा के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक्सीडेंट की ये खौफनाक वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में देख सकते हैं कि एक बाइक सवार अपनी पत्नी को बाइक पर बिठा रहा है, तभी दाहिनी तरफ एक्सीडेंट की आवाज आती है और तेज रफ्तार कार वन विभाग के दरोगा जय बहादुर सिंह को कुचलकर चली जाती है। ये हादसा मऊ के सिकटिया ओवरब्रिज के पास उस वक्त का है जब वन विभाग के दरोगा ड्यूटी से लौट रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से उनकी बाइक फिसल गई। हालांकि दरोगा ने हेलमेट पहना हुआ था लेकिन उसका लॉक बंद नहीं किया था। यही वजह थी कि वो जैसे ही गिरे उनका हेलमेट खुल गया। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार की पहचान कर मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन इस हादसे ने जिले भर के वन विभाग और प्रशासनिक महकमे को गहरे सदमे में डाल दिया है। बिहार के कटिहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब श्रद्धालुओं से भरी बस में अचानक से आग लग गई। चंद सेकंड में बस आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। जिस बस में आग लगी वो पूर्णिया से भागलपुर जा रही थी। तभी अचानक इंजन के भीतर से धुआं आने लगा, जिसे देख बस में सवार लोगों ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और जैसे ही बस रुकी यात्री बस से उतरे। बस कुछ सेकंडों में धूं धूं कर जलने लगी। ऐसे लगा मानो किसी ने बस में पेट्रोल डालकर आग लगा दी हो। 4 घंटा लगातार चलेगा। बस में आग लगने की खबर प्रशासन को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी। गाड़ी में थोड़ा पहले लाइट ऑफ हुआ। अच्छा। लाइट ऑफ होने के बाद धुआं देने लगा, गाड़ी निकाल कर धुआं देने लगा। आगे से जैसे लग रहा था कि कुछ होने वाला है, तो हम लोग गाड़ी को रुकवाए। बस में आग की घटना से श्रद्धालु खौफ से भर गए, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की थी। ये सभी श्रद्धालु कलश विसर्जन के लिए भागलपुर गंगा घाट जा रहे थे, लेकिन भागलपुर पहुंचते उससे पहले ये हादसा हो गया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि हादसे में किसी भी तरह की कोई जानहानि नहीं हुई। बस ड्राइवर और सभी यात्री सेफ हैं। और आइए अब बात करते हैं मुंबई की, जहां के दहिसर में एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में एक महिला की मौत की जानकारी है, तो वहीं कई घायल हो गए हैं, जिनमें से कई की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। ये आग इतनी भयानक थी कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4थी मंजिल तक फैली हुई थी और देखते ही देखते पूरी 23 मंजिला इमारत धुएं से भर गया। तुरंत इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल की 7 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची, लेकिन आग बुझाने के साथ लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की भी चुनौती थी। फायर ब्रिगेड ने क्रेन की मदद से खिड़की पर सीढ़ी लगाकर लोगों को बाहर निकाला, लेकिन आग बुझाने और लोगों को बचाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग दोपहर 3 बजे लगी, जिसे बुझाते बुझाते शाम हो गई।
शाम के करीब 6:10 पर आग बुझी। फायर ब्रिगेड की टीम ने 36 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें 19 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन हादसे में एक महिला की मौत हो गई। हालांकि समय रहते रेस्क्यू शुरू हो गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि रविवार के दिन ज्यादातर लोग घरों में मौजूद थे। अगर थोड़ी भी देर होती तो बड़ा हादसा हो जाता। वहीं यूपी के हापुड़ में भीषण हादसा हो गया। स्कॉर्पियो की टक्कर से ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। हादसा होते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की पिटाई के बाद स्कॉर्पियो में आग लगा दी। आग लगाने से स्कॉर्पियो कार बीच सड़क पर धू कर जलने लगी। स्कॉर्पियो में आग लगने के बाद लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और कार्यवाही की मांग पर अड़े रहे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और कार्यवाही का आश्वासन दिया। तब भीड़ शांत हुई। हालांकि पुलिस ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। कुलगाम में एक आतंकी के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। अभी भी घाटी में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। मुठभेड़ में सेना का एक जेसीओ घायल हो गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, क्या अपडेट? देखिए, सेना की तरफ से अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि इस मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि सेना का एक जेसीओ जो है वो इस मुठभेड़ में जख्मी हो गया है। हालांकि ऑपरेशन के बारे में जो बोला जा रहा है कि अभी भी ये ऑपरेशन जारी है, क्योंकि अभी भी शंका है कि 1 से 2 अतिरिक्त मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए कहा है कि घटनास्थल पर एक शव देखा गया है, जो संभवतः उस मिलिटेंट का है जिसको सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, क्योंकि ये ऑपरेशन इस पुख्ता जानकारी के आधार पर ही शुरू किया गया था कि 2 से 3 अज्ञात मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद हैं, जिसके बाद सुबह तड़के सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और गोलीबारी में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर जब मिलिटेंट की तरफ से फायरिंग की गई, जवाबी कार्रवाई में एक अज्ञात मिलिटेंट अभी तक मारा गया है, जबकि ऑपरेशन जारी है। जी ठीक आसिफ, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।